जनरल, आईजी, हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के सीनियर ऑफिसर सब मौजूद हैं और हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया से चुने हुए कुछ प्रतिनिधि आप लोगों को आज यहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस में बुला करके आपसे बात करने का जो मौका मिला, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ आए और थोड़ा सा बातचीत के बाद हम लोग खाना भी खाएंगे। खाना वैसे हमारे तो अरुणाचल का नियम से तो हम लोग का जो छंग होता है, अपुंग, ये सब पिलाना होता है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल है इसलिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। सिंपल खाना और चाय पानी ठंडा जो भी है आप लोग इसको आराम से, अभी 8:30 हो गया इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं क्योंकि कल आप लोग को जाना है यहाँ से, फिर आप लोग वापस भी जाना है। वैसे आईटीबीपी आप लोगों को देखभाल कर रहा है और आईटीबीपी का देख रेख में आप लोग हैं तो कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं है। नहीं तो बड़ा शहर में कुछ ना कुछ घटना हो जाता है और इतने लोग आए हैं तो कोई बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इतना बड़ा देश में। लेकिन आईटीबीपी ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को संभाला और यहां तक लेके आया, फिर आप लोगों को वापस छोड़ने का भी जिम्मेदारी आईटीबीपी को दिया गया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक चर्चा ये हुई कि जो बॉर्डर एरिया में रहने वालों का जिंदगी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया भी है, तो बॉर्डर एरिया को डेवलप करना ये आसानी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो कर सकता है। आप लोग को मालूम होगा, मैं जब नया नया एमपी बन के आया था तो अरुणाचल में 50% गांव में ही सिर्फ रास्ता था। तो यहां कुरुंकुमे साइड से भी आया वाला है। मैं कोलोरियंग में पहुंचा तो कोलोरियंग से ईटानगर पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन सरली पैदल चलता था। इधर दामिन परसीपरलो साइड में, इस तरफ में लद्दाख साइड में या चैंगताजो सवा साइड में बहुत दूर दूर एक भी गांव में रास्ता नहीं था। गांव का तो छोड़ दीजिए, जो आपका सर्कल हेडक्वार्टर में भी बहुत सा सर्कल हेडक्वार्टर में गांव नहीं था। ऐसे अपर सुबनसिरी में भी नाचो के बाद में तो बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं था और नाचो तक भी जैसे पहुंचता था। ऐसे ही हर तरह में अगर आप यहाँ तो मनीगांव का तो कोई नहीं आया, तो मनीगांव में भी देखा है और मेचुका का तो अभी हमारा नक्संग जी ने बताया उसका आगे का रास्ता नहीं था। फिर इस तरफ में हमारा जो टूटिंग गेलिंग साइड से अभी बिसिंग का जो हमारा पंचायत लीडर ने जो बताया, उसी प्रकार उधर में अनिनी साइड में या अंजो साइड में कहीं भी जाओ तो बहुत हालत खराब था। इसलिए ये जो बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कार्यक्रम तय किया। लेकिन जैसे अभी एक बहन ने जो अनिनी से आई, हमारे पंचायत के लीडर है, वो बहुत अच्छी तरह से बात बताई, मैं ध्यान से सुना। हमारा अरुणाचल में एक तो इतना पहाड़ है, जमीन लूज है, इतना जंगल है और बारिश इतना होता है कि जितना भी रास्ता बनाता है वो रास्ता टूट जाता है या ब्लॉक हो जाता है, लैंडस्लाइड होता है। और जो काम करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर भी तो लेबर चाहिए, मशीन खराब हो जाता है, लेबर भाग जाता है या काम नहीं कर पाता है, तो पूरा स्कीम जो जितना चाहता है वो कर नहीं पाता है। तो 2014 में मोदी जी ने एक नया फॉर्मूला उसने सोचा है कि बॉर्डर एरिया को किस तरीके से हम लोग स्पेशल ध्यान देकर के काम करना है। तो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा, अब तक अरुणाचल में कुछ गांव जैसे पिप सोरंग का अभी जो बताया, पिप सोरंग एरिया और कुछ 1-2 पॉकेट छोड़ के
पूरा का पूरा गांव में रास्ता पहुंच चुका है। आपका नाचो, अभी जो बहन गेलेमू से जो आई, बहुत सुंदर से उन्होंने बताई। मैं पिछले साल गेलेमू जाके आया। अब निमेकिंग से गेलेमू, गेलेमू से माजा तक का रास्ता बन चुका है, तकसिंग का रास्ता बन चुका है और इतना फर्स्ट क्लास रास्ता बन चुका है वहां में। मैं फिर अक्टूबर नवंबर में आर्मी चीफ और सीडीएस को मैंने आज ही बताया कि साथ चलना है। तो इसी प्रकार से कई जगह में हम लोग ने रास्ता का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। बॉर्डर एरिया में जहां जहां रास्ता नहीं पहुंचा उसका भी डीपीआर वगैरह तैयार हो गया। अभी लास्ट वीक में ही 951 करोड़ फिर सैंक्शन कराया, जो रिमेनिंग कुछ कुछ गांव का रास्ता को ठीक करना है और कुछ पुराने रास्ते हैं उसको वाइडनिंग करना है और उसका सरफेसिंग को ब्लैक टॉपिंग करना है। तो ये अभी मैं स्कीम को डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का ये है कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों शुरू किया, क्योंकि चाहे वो बीएडीपी हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, वो बॉर्डर एरिया में सक्सेस नहीं होता है। जो कारण मैंने आपको बताया ना, कई कारण है, सक्सेस होता नहीं है। किसी को ब्लेम देके फायदा नहीं, जगह ही इतना तकलीफ है, तो इसलिए भारत सरकार को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले का सोच को बदल दिया है। पहले तो बॉर्डर एरिया लास्ट गांव, दूर दराज का लास्ट गांव बोलता था, तो अभी उसको फर्स्ट गांव, पहला गांव करके पूरा सोचने का तरीका को बदल दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मतलब क्या है? हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब किबिथु जाकर के वहां एक रात सो करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक्चुअली ये सारा इंडो जो चाइना बॉर्डर का पूरा इसको देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा गांव अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि चाइना का साथ सबसे लंबा बॉर्डर अरुणाचल का है और सबसे बड़ा स्टेट भी अरुणाचल है। और अरुणाचल में जगह बहुत है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए एरिया बहुत बड़ा है। आजकल गांव छोड़ छोड़ के सब नीचे चला गया। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का मतलब यह है कि वहां बॉर्डर एरिया में हमारा आदमी लोग जो नीचे चला गया, ईटानगर चला गया, जीरो चला गया, सेपा चला गया, उधर दापोरी जो, या वहां रोइंग से जो ऊपर मिसमिलो का एरिया में तेजू रोइंग तरफ चला गया, इधर पासीघाट आलोंग तरफ चला गया बॉर्डर का आदमी, इसको कैसे रोकना है? इसलिए बॉर्डर जो आपका विलेजेस में स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, आपके लिए वहां रास्ता पहुंचाना है, रास्ता के साथ साथ बिजली, आपका घर घर तक पानी पहुंचाना, ये पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए अभी आप सोचिए, पहले आप सोच भी नहीं सकता था, अभी आपका गांव में रास्ता भी गवर्नमेंट बना दे रहा है। आपका गांव में अभी बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो भी सरकार बना दे रहा है। आपका अभी गैस कनेक्शन, चूल्हा जो खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा, वो भी जो सरकार अभी देने शुरू कर दिया। कोविड बीच में नहीं आने से तो लगभग बहुत हो जाना था अभी तो, क्योंकि हमारे गांव का जो बूढ़ा बुढ़ी लोग भी हमने देखा है, औरत लोग खास करके, खाना बनाने के लिए पहले तो पानी भूखने जाओ, पानी भूखने जाना है, उसमें आधा दिन टाइम चला जाता है। फिर लकड़ी काटना होता है खाना पकाने के लिए, आग के लिए वो लकड़ी ढूंढना है, उसमें आधा समय चला जाता है। फिर आपके पास लाइट नहीं है। तो अभी ये सारा चीज गवर्नमेंट कर रहा है। और साथ साथ अभी तो आपको चावल, गरीब आदमी के लिए चावल तक हम लोग दे रहा है, ताकि एक गरीब आदमी भी भूखा नहीं सोना चाहिए। पहले तो आप लोग देखा होगा बॉर्डर एरिया में, खास करके जो हम लोग का वहां एरिया कुरुंग कुमे, करादादी, ईस्ट कामेंग और हमारा कुछ गांव एरिया में तो सब तसे, भूखा प्यासा होने से उपाय नहीं, तसे बोलता है, कोई लोग तसंग बोलता है। तो ये सब ढूंढ के खाना पड़ता है, कितना परेशानी था। मैं जब एमपी बना तब तक क्या था हम लोग अरुणाचल में? कुछ भी नहीं था। यहां कोई पहचानता नहीं, वो अलग बात है, वहां गांव में कुछ भी नहीं था। आज आपको बिजली, पानी, खाना पीना, रोड, सब कुछ घर का अंदर तक, पानी तक पहुंचा रहा है। ये मामूली काम नहीं है। इसलिए जो रिमेनिंग बच गया, वो रिमेनिंग को भी मोदी जी ने पूरा मिशन मोड में अभी काम कर रहा है। और इसी साल अंदर में, और कोई कोई गांव में अगर लेट भी हो गया तो फरवरी तक अगले साल, मतलब ये नेक्स्ट 6-7
महीने के अंदर में 100% अरुणाचल का पूरा बॉर्डर गांव में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। और ये सब हम जो बोल रहा है वो बोलने में आसान है, करने में हम लोग 24 घंटा कितना रगड़ रगड़ के उसको पीछा करना पड़ता है। वो कहानी सुनने से आप लोग बहुत दुख होगा, कितना काम करना पड़ता है जो हम सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए। मांगने के लिए तो आराम मांग सकता है, हमारे गांव में रास्ता बनाता हूं, बिजली देता हूं, कैसे पहुंचाएगा? पहुंचाने के लिए जो तकलीफ करना पड़ता है वो नरेंद्र मोदी जैसे लीडर चाहिए तभी हो पाएगा। इसलिए आज ये निर्णय हुआ कि गांव से आप लोगों को दिल्ली में बुलाना है, कैपिटल में बैठने वाला को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठने वाला को नहीं, गांव में जो बैठता है सरपंच, गांव में जो काम कर रहा है पंचायत के मेंबर, उसको सीधा दिल्ली में बुलाना है। और हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में आपको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाना है, इसलिए आपको दिल्ली बुलाया है। और अभी कुछ हमारे लोगों ने बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर बताया दिल्ली में आकर के कितना खुशी हुई है, अच्छा लगा और एक्सपीरियंस को बताया। हम लोग बीच बीच में कभी असम राइफल्स को भी बोलता है कि बॉर्डर एरिया से कुछ बच्चों को दिल्ली लेके आओ, BSF को भी बोलता है, और इंडो चाइना बॉर्डर में जितने लोगों का देखभाल ITBP को हम लोग बोलते हैं। मैं जब होम मिनिस्ट्री में था तो ITBP को देखता था, तो ITBP के साथ में मिल करके हम लोगों ने बजट बढ़ाया। अभी ITBP वहां मेडिकल कैंप लगाता है, आदमी बीमार होने से इलाज के लिए भी दवाई पानी का भी मदद ITBP करता है, और वहां कुछ कुछ जगह में स्कूल का भी मदद ITBP करता है। आप लोगों को सीधा ITBP के साथ, आपका जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों का लाइफ को ITBP के साथ सीधा सीधा जोड़ दिया है। इसलिए जिम्मेदारी इस बार ITBP को दिया है। इसलिए मेरा तरफ से हम ITBP का अनीश दयाल साहब जो DG साहब बैठा है, और हमारा मीर साहब जो IG है, सीनियर ऑफिसर ITBP के पूरे टीम, पूरे जवान, आप लोगों को मैं बहुत बहुत मेरा तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। हमारे अरुणाचल के हमारे गांव में रहने वाले लोगों को आप लोग यहां तक लेके आया। और आज ही मुझे सारा मंत्री लोगों ने बताया, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीनियर मिनिस्टर जितना कैबिनेट मिनिस्टर लोगों से बात किया, और मुझे बताया, हमारे कुछ साथी ने आप लोगों को मिला, और बाकी कुछ और भी बुलाया है, जो मछली पालने वाला, जो समुद्र के किनारे में रहने वालों को भी इंडिपेंडेंस डे में बुलाया। इसी प्रकार से जो समाज में कुछ भी जगह नहीं मिलता, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, ऐसा लोगों को चुन चुन के मोदी जी ने बुलाया है। और आगे भी 26 जनवरी परेड के लिए भी मोदी जी सोच रहा है कि और कैसे करके और लोगों को बुलाना है। तो आज मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं। आप लोगों के जिंदगी गांव में रहने वाला बहुत सिंपल होता है, चालाक नहीं होता है। चालाकबाजी करने वाला को मैं भी पसंद नहीं करता, जो बहुत चालाक होता है ना, वो आदमी ज्यादा वो उल्टा करता है। गांव में बैठने वाला लोग बहुत सीधा होता है, बहुत सिंपल होता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं पहले ही वादा किया हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हम लोग क्या क्या करने वाला है वो तो डिटेल में बोलता ही हूं। और मैं फिर अभी बारिश खत्म होने के बाद अक्टूबर से फिर बॉर्डर एरिया का टूर करूंगा। कुछ कुछ एरिया तो मैं पहले भी जा चुका हूं, लेकिन जगह जहां नहीं पहुंच पाया वहां फिर जाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना अपना गांव में पहुंच के आपका एक दो लोगों ने जो बताया ही है, आप लोग शेयर कीजिए, आपका दिल्ली का एक्सपीरियंस को आप लोग शेयर कीजिए और गांव में बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वजह से आप लोगों को यहाँ क्या क्या देखने को मिला है, पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट और जो भी, और आप आपका एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। यहाँ दिल्ली फर्स्ट टाइम आने वाला कौन कौन है, हाथ उठाइए। तो फर्स्ट टाइम जो दिल्ली आया है, और ज्यादातर तो फर्स्ट टाइम आया है, ज्यादातर फर्स्ट टाइम आया है। तो मुझे अच्छा लगा, जो खास करके जो फर्स्ट टाइम आया है, आप लोगों को तो बधाई देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम से आप लोग दिल्ली आने का मौका मिला। और बाकी लोग जो लोग पहले दिल्ली आ चुके हैं, फिर भी ये स्पेशल ओकेजन है, आपको पार्लियामेंट हाउस घुसना और देखना, ये सब बहुत स्पेशल ओकेजन में ही मौका मिलता है, सब लोग नहीं घुस सकता है। तो ये आप लोगों का एक एक्सपीरियंस भी है जिंदगी में। मैं फिर से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी साहब को, ITBP के DG साहब पूरे टीम को भी फिर से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का पूरा ये देख रेख में बॉर्डर
ये जो डेवलपमेंट का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चलता है, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा अच्छा काम हो रहा है। और अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होने के बाद आपका डेवलपमेंट का स्पीड और बढ़ जाएगा। अगले साल से तो और तेजी हो जाएगा, क्योंकि पहले का प्रोग्राम जितना स्लो था वो सब खत्म होकर के अभी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में सब सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए खास करके आप बॉर्डर में जो लोग रहता है, आप लोगों के लिए तो बहुत खुशी का बात है। तो अभी हम लोग भोजन करेंगे जो अभी यहाँ बनाया है, फिर आप लोग शांति से अपना अपना गांव पहुंचे, यही मेरा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।